Hello, dear students. Good afternoon. Welcome to my YouTube channel, English Kingdom. Today, we are going to begin the lesson, The Sound of Music. This lesson basically talks about two eminent personalities of music. The first one is Evelyn Glennie, and the second one is Ustad Bismillah Khan, who is a famous Shahnai player. Today, in the first part, we shall talk about Evelyn Glennie. Her life is really inspirational. We can learn many things from her life. She was a deaf person, yet she achieved that milestone in her life, which is unimaginable for even a normal human being who's not having any kind of disability. So, let's go to the text and begin the lesson. So here is your lesson, The Sound of Music. The part 1 is given there, and the title of the part 1 is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Now, how is it possible? How can one listen the sound without hearing it? But Evelyn made it possible. She was so brilliant and will-powered girl that she made it possible. Actually, she was deaf. वो जो है डेफ थी, लेकिन फिर भी उसने म्यूजिक को अपनी बॉडी से फील किया और उसी फीलिंग के थ्रू उसने म्यूजिक को सुना और वो बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनी. हर लाइफ इज डेफिनेटली इंस्पायरिंग. उनकी लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग है एंड वी गेट टू नो मैनी थिंग्स. और हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, लर्न करने को मिलेंगी उनकी लाइफ से. तो चलिए पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि वन गर्ल इज देयर, अ स्लाइट थिन गर्ल इज देयर who is standing at the railway station and waiting for the train to arrive. वो रेलवे स्टेशन पे खड़ी है और ट्रेन के आने का इंतजार कर रही है. As far as her facial expressions are concerned, जहां तक उसके facial expressions का सवाल है, she is looking very nervous and excited at the same time. वो nervous भी है और excited भी है. Why is she nervous? She is nervous because it is her first journey out of her hometown. अपने होम टाउन से उसकी ये पहली बाहर की जर्नी है एंड एट द सेम टाइम शी इज एक्साइटेड आल्सो बिकॉज शी इज गोइंग टू टेक द एडमिशन इन prestigious Royal Academy of Musicians in London. So it's definitely a matter of proud for her. That's why she is excited also. At the same time, two feelings are there. And further, we are told that this musician, aspiring musician, at that time she was not a musician. उस समय वो musician थी नहीं, aspiring musician थी. Aspiring musician का मतलब ऐसी musician जो musician, ऐसी लड़की जो musician बनने का सपना देख रही थी. तो she actually faced a very hard challenge. उसने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड चैलेंज फेस किया था क्योंकि वो पूरी तरह से डेफ थी. तो एक ऐसा व्यक्ति जो डेफ हो उससे हम म्यूजिशियन बनने की कैसे कल्पना कर सकते हैं. इन द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन वी आर टोल्ड टू थिंग्स. हमें दो चीजें बताई गई हैं. द फर्स्ट थिंग इज कि हाउ डिड एवलिन लूज हर हियरिंग सेंस. एवलिन ने अपना हियरिंग सेंस कैसे खोया, यानी उसकी जो सुनने की क्षमता है वो कैसे खत्म हुई. एंड द सेकेंड थिंग विच वी आर टोल्ड हियर, जो दूसरी चीज जिसके बारे में बताया गया है कि व्हाट डिड हर हेडमिस्ट्रेस, स्कूल हेडमिस्ट्रेस एडवाइज हर पेरेंट्स. कि उसकी स्कूल हेडमिस्ट्रेस थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स को क्या क्या चीजें एडवाइस की. द फर्स्ट थिंग इज हाउ डिड एवलिन लूज हर हियरिंग सेंस. एवलिन ने अपना हियरिंग सेंस कैसे खोया. तो एवलिन का हियरिंग सेंस जो लूज करना, इट वाज नॉट सडन. ये कोई सडन प्रोसेस नहीं थी. इट वाज रियली अ ग्रेजुअल प्रोसेस. एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी. एट द एज ऑफ 8 years आवर मदर लुक्ड एट द फर्स्ट सिम्टम. उसकी माँ ने पहला सिम्टम 8 साल की एज में देखा था. व्हेन शी वाज वेटिंग फॉर हर टर्न टू प्ले पियानो. जब उसका वो अपने पियानो बजाने का जो उसका टर्न था, एक इंस्टीट्यूट में वहां अपना टर्न का वेट कर रही थी, उसी समय दे कॉल देयर नेम्स. लोगों ने उनका नाम पुकारा बट शी डिड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स. लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दिया उस लड़की ने. एट दैट टाइम शी डाउटेड. उस समय उसको थोड़ा संदेह हुआ. बट एट द एज ऑफ 11 एवरीथिंग वाज कंफर्म. लेकिन 11 साल की एज में सब कुछ कंफर्म हो गया. व्हेन हर हेडमिस्ट्रेस कॉल्ड हर मदर टू द स्कूल. जब उसकी हेडमिस्ट्रेस ने मदर को स्कूल बुलाया बिकॉज हर एकेडमिक्स वर डिटीरियोरेटिंग. क्योंकि उनके जो एकेडमिक्स थे एवलिन के, वो बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी. तो उसको हेडमिस्ट्रेस ने कुछ चीजें एडवाइस की. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें कहा गया कि आप किसी डॉक्टर के पास में जाकर इसको कंसल्ट कीजिए. एंड द सेकंड थिंग वाज कि शी वाज सपोज टू बी टेकन टू अ पर्टिकुलर स्कूल. एक ऐसी स्कूल में ले जाया जाए जहां इस तरह के जो डेफ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है.
और जो तीसरी चीज उसको डिस्कवर की, उसको सजेस्ट की गई थी, वो थी कि कुछ हियरिंग एड्स इसको दिलवाए जाए, यानी जो सुनने के काम आती, जो मशीनें काम आती हैं, वो कानों में लगाई जाएं। तो ये तीन चीजें उन्होंने एडवाइस की। लेटर ऑन इट वाज कंफर्म्ड दैट शी हैड गॉन प्रोफाउंडली डेफ। बाद में ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि वो पूरी तरह से बहरी हो चुकी है, डेफ हो चुकी है। एंड एवरीथिंग, एवरी होप वाज नाउ आउट ऑफ एरिया, और पूरी की पूरी जो उम्मीद की किरणें थी वो अब नहीं दिखाई दे रही थी। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। लास्ट लाइन कहती है सब कुछ अचानक से खत्म हो गया, सब कुछ अचानक से डार्क नजर आने लगा, यानी उसका फ्यूचर, उसका करियर, उसकी लाइफ, एवरीथिंग वाज ब्लैक नाउ। तो had any normal person been there, कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे होता तो he definitely would have lost the hope, he would have surrendered, उसने सरेंडर कर दिया होता। बट एवलिन वॉज नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल, लेकिन एवलिन उस तरह की लड़की नहीं थी। शी डिड नॉट लूज होप, उसने आशा नहीं छोड़ी, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। नाउ व्हेन वी कम टू द थर्ड पैराग्राफ, इन थर्ड पैराग्राफ वी हैव बीन टोल्ड दैट शी डिड नॉट लूज होप, and fortunately she got a very good teacher also, her music teacher. Actually one term has been used for music teacher, that is percussionist. Percussion is a kind of music instrument that is generally a drum or tabla. A percussionist, his percussionist name was Ron Forbes. He identified his potential, her potential. उसने उस एवलिन के पोटेंशियल को पहचाना और उसने उसको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि यू नीड नॉट टू गेट डिप्रेस्ड, तुम्हें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है और आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड ही एडवाइज्ड हर, he suggested her to feel the music through her body. And later on, Evelyn, when tried, she discovered that she easily could feel music through her body. As far as the upper notes were concerned, she felt those through the upper part of the body, above the waist, and as far as the lower notes were concerned, those were also felt by her by the lower part of the body. In that way, she started to feel the music. In that way, she started to hear the music. So this was this she learnt, and further in the last line of this particular paragraph, she says that the rest was sheer determination and hard work. यानी ये तो उसने सीखा अपने ट्यूटर से, अपने म्यूजिक टीचर से, और बाकी जो चीज उसके काम आई वो था उसका डिटर्मिनेशन और उसका हार्ड वर्क। तो सिर्फ किसी की ट्रेनिंग, टीचर की ट्रेनिंग भी काम नहीं आ सकती अगर आपका खुद का कोई डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क दिखाया, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल हुई। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उसके बाद में उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में भी ऑडिशन किया और हाईएस्ट मार्क्स एकेडमी के हिस्ट्री में उन्होंने प्राप्त किए। फिर ऑर्केस्ट्रल जो वर्क था, पहले ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, फिर सोलो परफॉर्मेंस में आ गई, और जब उनका 3 साल का कोर्स खत्म हो गया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में, तो शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उन्होंने जितने भी अवार्ड्स थे वो सब जीत लिए। नाउ Evelyn says, for Evelyn, this is not a kind of heroic achievement. She's how down to earth she is. कितनी down to earth है वो, उस चीज की उसका कोई घमंड नहीं है। वो कहती है it's a very simple work. How it is simple work? If you work hard, inverted commas में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, if you work hard and know where you are going, you will get there. यानी अगर आप if you know your target, अगर आपको आपके टारगेट का पता है, and you keep on going, keep up going in that particular direction, और अगर आप उस डायरेक्शन में चलते रहते हैं तो अल्टीमेटली यू गेट सक्सेस, और अंत में आपको सक्सेस मिल ही जाती है। Here then it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing का मतलब होता है fascinating and curious. Really it looks very good when you see Evelyn, that effortlessly a girl who is deaf, she is doing so much good work. 2 hours discussion was there and she never missed a word. She told many things about her, and then she said that men with bushy beards give me trouble. Why do they give trouble? Because she has to identify, or she has to take the full face to understand what the other person is saying. She has to examine the full face. Now when it comes to the beard, she is not able to read the expression of the person who is speaking.
शी हैज मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। उन्होंने अब ये डेफ होने के बाद में भी उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी और बेसिक जापानीज लैंग्वेज भी सीखी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. अब देखिए यहाँ से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज शी फील म्यूजिक। तो हमें इस तरह से इसका आंसर लिखना है कि शी फील्स म्यूजिक थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, be it skin, be cheek bones and even her hair also. She can feel the vibration of the music instrument through her fingertips also, through her body. On a wooden platform she removes her shoes. वुडन प्लेटफॉर्म पे जब वो परफॉर्म करती है तो अपने शूज को रिमूव कर देती है। वाई? ताकि वाइब्रेशन उसके फूट में, उसके फीट में से गुजर कर महसूस हो सके और वो उस म्यूजिक को समझ सके। उसके बाद में नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये अवार्ड का नाम है जो उन्हें मिला। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। तो ये वही फर्स्ट लाइन है जो हमें इसके इंट्रोडक्शन में दिखाई दी थी। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि हो सकता है कि भगवान ने उसका हियरिंग सेंस ले लिया हो, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन बदले में भगवान ने उसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दी है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उसे फील करती है हमसे कहीं ज्यादा। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसीलिए वो म्यूजिक को इतना सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्काहोलिक। वर्काहोलिक मीन्स ऐसा पर्सन जिसे काम 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 करने का भूत सवार होता है, दैट इज कॉल्ड वर्काहोलिक। शी आल्सो हैज गॉट वर्काहोलिक, वो भी वर्काहोलिक हो चुकी है। I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Obviously, दूसरे जितने भी musicians हैं, उन musicians उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि she is deaf, क्योंकि वो deaf है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, अपने रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा एवलिन फ्री कॉन्सर्ट भी करती है प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और यंग म्यूजिशियंस के लिए क्लास भी लेती है। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो। सो उनका ये जो जेस्चर है एवलिन का, ये डेफ बच्चों को भी मोटिवेट करता है, दूसरे नॉर्मल बच्चों को भी मोटिवेट करता है कि व्हेन अ डेफ कैन डू सो वंडर्स, व्हाई दोस पीपल हु आर वेरी राइट और करेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट, व्हाई कांट दे डू? वो भी तो कर सकते हैं जब एक डेफ पर्सन इतना कुछ कर सकता है। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी अपनी एज से दुगने जो लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा उसने कर दिखाया। शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने परकशन को फ्रंट पर ला दिया है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasures to million. Enormous means huge. और उन्होंने सभी लोगों को बहुत सारी खुशी दी, करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को उन्होंने बहुत सारी खुशी दी है। तो शी इज एक्चुअली ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड प्लेजर फॉर ऑल। लोग वास्तव में उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पर्सन हु कैन नॉट डेफ, हाउ कैन शी प्ले द म्यूजिक सो ब्राइटली, सो मेलोडियसली, कैसे कोई ऐसा कर सकता है। एंड शी इज not only a performer, but also she is a teacher also, she is taking the classes also. So it's all about her determination, hard work and willpower that has made her successful in her life. In the same way, if we also show hard work and determination and willpower and a good guidance come to us, then we definitely can become successful in our life. So that's all for this first part. If you have any difficulty, please make a comment in the comment box. I definitely will be giving the answer for the same. Thank you.